दोस्तों मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से एक नया ईटीएफ लॉन्च हो चुका है। इसका नाम है मोतीलाल ओसवाल बीएसई टॉप 10 बैंक्स ईटीएफ। तो एक तरीके से ये जो बैंक्स है ना मार्केट के अंदर जो चल रहे हैं उनके ऊपर बेस्ड एक ईटीएफ रहने वाला है। लॉन्च हो चुका है, तो इसी की वीडियो आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। इसके एनएफओ डिटेल है, तो एंड तक देखिएगा, साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। जो ईटीएफ है उसका नाम है मोतीलाल ओसवाल बीएसई टॉप 10 बैंक ईटीएफ। इसके अंदर आपको नाम से पता चल रहा है जो हमारे इंडिया में जो बेस्ट बैंक्स है ना वो इसके अंदर शामिल रहने वाले हैं। और इसका जो बेंचमार्क है देखिए वो है बीएसई टॉप 10 बैंक्स, ये इसका बेंचमार्क है। और ये एक ईटीएफ जो है ये एक तरीके से जो हमारा पैसिव ईटीएफ है ना वो है। 6 अप्रैल 2026 को ये लॉन्च हो चुका है, मतलब आज ही लॉन्च हो चुका है। ओपन एंडेड स्कीम रहने वाली है। एग्जिट रोड इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है, 0% है। ₹500 से मिनिमम एसआईपी, ₹500 से मिनिमम लमसम मेरा इसके अंदर चालू रहने वाली है। और ये जो कैटेगरी है एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। स्वप्निल मायकर जी इसके फंड मैनेजर हैं और रिस्क लेवल इसका वेरी हाई है। तो ये सब चीजें जो है आपने जो इसकी बेसिक है वो देखी। अब ये जो मोतीलाल ओसवाल बीएसई टॉप 10 बैंक ईटीएफ है, ये है क्या पहले याद समझ लीजिए। नाम से आपको सारी चीजें क्लियर हो रही है। पहली बात तो ये एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है और ये लिस्ट होगा स्टॉक एक्सचेंज पे। मतलब आप क्या कहते हैं एक तरीके से जैसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं ना एएमसी के पास लिस्ट होते हैं, ऐसा नहीं है। ये स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्ट रहने वाला है। इसके अंदर जो स्टॉक्स के अंदर जिस किसी भी तरीके के जो चार्जेस लगते हैं, तो ईटीएफ के अंदर भी वो सारे चार्जेस लगते हैं। इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये एक सेक्टर बेस्ड ईटीएफ रहने वाला है और इंडेक्स फंड है एक तरीके से। तो इसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ बैंक से मिलने वाले हैं। बैंक्स के अलावा और कुछ नहीं है इसके अंदर। और ना ही फंड मैनेजर इसके अंदर शामिल कर सकता है, उनके पास ऑप्शन भी नहीं है। तो भैया ये बैंकिंग सेक्टर को रहने वाला है। और अगर बैंक्स चलेंगे तो ये काफ़ी अच्छा रिटर्न देगा और बैंक नहीं चलेंगे तो ये नहीं चलेगा। वैसे मैं आपको बताऊँ, हमारा जो बैंकिंग सेक्टर है वो हमारे देश की ना बैकबोन है। और मैंने एक चीज़ देखी है, जितने भी फंड्स के हम रिव्यू करते हैं, चेक करते हैं, उन अगर किसी भी फंड का फाइनेंशियल सेक्टर स्ट्रांग है ना, उसकी एलोकेशन ज़्यादा है, तो फंड जल्दी गिरता नहीं है, अच्छे रिटर्न्स भी निकाल के देता है। तो भाई ये तो है ही पूरा का पूरा बैंकिंग सेक्टर के ऊपर। तो देखने वाली बात ये है कि काफ़ी प्रीमियम तरीके का ये ईटीएफ है, ये रह सकता है। रिटर्न्स कितने निकलेंगे, कितने नहीं निकलेंगे, वो सब चीज़ों के ऊपर हम बात नहीं कर पाएँगे, क्योंकि गिरावट का दौर है। इंडेक्स के ऊपर हिसाब है भाई, जो इंडेक्स देगा, वही इसके अंदर मिलने वाले हैं। इसके अलावा इस फंड के अंदर कुछ नहीं है स्पेशल जानने को। देखो मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, सिर्फ यही इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर। और आगे का 10 साल तक भी ना आपको कोई इसी के अंदर यही जानकारी मिलेगी, इसके अलावा कोई जानकारी नहीं है। क्योंकि ईटीएफ है ये और इंडेक्स बेस्ड है, तो इंडेक्स चलेगा तो ये चलेगा, इंडेक्स जितने रिटर्न्स देगा, उतना ही ये देगा। इसके अलावा एक चीज़ और आपको बता दूँ कि अगर आप हमारी पोर्टफोलियो सर्विसेज़ लेना चाहें, तो आप पोर्टफोलियो क्रिएशन करा सकते हैं, पोर्टफोलियो रिव्यू करा सकते हैं, पोर्टफोलियो रीबैलेंस भी करा सकते हैं। भले ही स्टॉक पोर्टफोलियो हो, म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो, ईटीएफ हो, कोई सा भी हो। चार्जेस वगैरह है ₹999 और व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे जुड़ सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। आप पॉज़ करके वीडियो को चेक कर सकते हैं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। चलिए वीडियो को यहीं खत्म करते हैं दोस्तों। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।